students, I am Mudita and you joining your favorite Mudita IS Warrior. So class 10 आज हम वर्कशीट करने वाले हैं 4 और ये वर्कशीट आपकी 15 जुलाई 2021 के लिए दी गई है। संसाधन हमने स्टार्ट किया था लास्ट वर्कशीट यानी वर्कशीट 3 में हमने संसाधन के बारे में थोड़ा सा समझा था। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संसाधनों का उपयोग। लास्ट वर्कशीट में हमने ये समझा था कि आखिर संसाधन होते क्या हैं और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आपकी लाइफ में इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है और अलग अलग संसाधन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति। इन सभी संसाधनों का क्या उपयोग है ये हम जानेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। आप सोचिए लैंड का इस्तेमाल किस लिए है। अगर आपको फैक्ट्री डालनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। अगर आपको खेती करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। सड़क बनानी है उसके लिए भी क्या चाहिए, लैंड चाहिए। उद्योगों की स्थापना करनी है उसके लिए भी क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो भूमि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी संसाधन है। अब बात करते हैं मृदा की। तो मृदा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मृदा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर मृदा ही नहीं होगी तो पूरा जो मानव चक्र है वो हिल जाएगा। मृदा अर्थात मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कृषि करनी है, कोई भी फसल है, पेड़ पौधे हर चीज़ मिट्टी में उगते हैं, तो मृदा नहीं होगी तो कोई भी फसल नहीं उगेगी, ना ही आपको फल मिलेंगे, ना सब्जियां मिलेंगी। ठीक है, सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है जिससे जीवों का पोषण होता है। और जो भी चीज़ें मर जाती हैं, प्लांट, एनिमल, सब कुछ वापस फिर मृदा से जन्मती हैं और मृदा में ही जाके विस्थापित होती हैं, मृदा में ही जाके घुल मिल जाती हैं। इसलिए मृदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जल की। तो जल भी उतना ही उपयोगी संसाधन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके केवल 1/4 भाग पे लैंड है, बाकी जो 3 है वहाँ पे क्या है, जल है। इसी तरीके से अगर हम मानव शरीर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी 70% क्या होता है, जल तत्व है हमारे शरीर में। तो इसलिए जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप अपने जीवन में देखेंगे, दिनचर्या में देखेंगे, तो कहाँ पे काम आता है जल, भोजन पकाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ों की सफाई, मशीनों की सफाई, उद्योग की स्थापना, इन सभी चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा अगला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वनस्पतियां अर्थात पौधे हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं। कौन से पौधे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हमें लकड़ी मिलती है और लकड़ी के साथ साथ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो हमें सांस लेने में मदद करती है। लकड़ी के अलावा और भी बहुत सारे आवश्यक पदार्थ हमें इन वनस्पतियों से मिलते हैं, जैसे गोंद, रबर आदि। वन्य जीव क्या है, इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय और कहीं ना कहीं ये जो वन्य जीव हैं ये भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला होती है वहाँ पे भी इनका महत्व है। इससे हमें दूध, मांस, शहद, जो कीट होते हैं बहुत सारे, आपको जो शहद मिलता है, दूध मिलता है, ये सब भी हमें जीवों से मिलता है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। खनिज की बात करें तो खनिज जैसे कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, देखिए अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, सारा जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ सब जगह कहीं पे आपको लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे तांबे की ज़रूरत पड़ेगी। मशीनरी बनानी है वहाँ पे कहीं पे आपको कॉपर लगेगा, घर में तारें डालनी है वहाँ पे आपको कॉपर लगेगा। सो हर चीज़ के लिए हमें खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो खनिज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बहुत ही सरल 3 प्रश्न पूछे हैं, जल हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों और प्राणियों के नाम लिखने हैं। ये आपको मैं अभी बताऊंगी। और अपने घर में प्रयोग में होने वाले खनिजों के नाम लिखने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस का। पूछा है जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे,
जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके से आपको पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ लिखने की कोशिश कम करनी है। मैंने आपको आंसर शीट दिखाई थी टॉपर बच्चों की। पानी हमारे शरीर के आधे से अधिक वजन को बनाता है, सही बात है। पानी के बिना दुनिया का सभी जीव मर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तीसरा, पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने आदि के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा आपको जो भी पानी के उपयोग हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बोला नहीं है 3 पॉइंट बताओ 4, तो इतना इनफ है। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे बोला है प्राकृतिक वनस्पतियों और प्राणियों के। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? देवदार, ओक, विलो, मलबरी, ओलिव, साल, सागवान, शीशम, सहतूत, रोजवुड, पीपल, नीम आदि। इसी तरीके से अगर वन्य प्राणी की बात करें तो सिंह, बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, सुअर, लकड़बंगा, जिराफ, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, ये सारे आप लिखेंगे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न था कि आपके घर में प्रयोग होने वाले खनिज। तो हमारे घरों में कौन से खनिज है जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं? तो इस प्रकार है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी आपके घर में मिल जाएगा। सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, आपके घर में मदर, सिस्टर सब लोग सोना या चांदी के कान में ईयरिंग पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, पायल पहनते हैं, है ना। इसके अलावा तांबा, तांबे के आपने बर्तन भी देखे होंगे और कुछ पूजा के सामान भी देखे होंगे। लोहा, लोहा भी सबके घर में होता है, जो आपका चाकू होता है, ठीक है, चाकू लोहे का बना होता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें घर में आपको मिल जाएंगी जो लोहे की होंगी। इसके अलावा कोयला, कोयला भी कुछ घरों में प्रयोग होता है, जैसे कुछ लोग जो है कोयले पे कुछ खाना पकाते हैं, कुछ लोग जो कोयला होता है उस पर भुट्टा भूनते हैं, कुछ बहुत सारे घरों में इससे प्रेस भी की जाती है। इस एक कोयले वाली प्रेस भी होती है, उसमें भर के प्रेस की जाती है, तो वहाँ पे प्रयोग होता है। कुछ लोग के घर पे इस पे जो स्ट्रीट फूड होता है वो कोयले पे बनाया जाता है। तो इस तरीके से कोयला भी एक खनिज है। तो ये 5 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारी बहुत ही सिंपल वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको वीकेंड में टेस्ट स्टार्ट करवाया जा रहा है क्लास 10, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। न्यू पैटर्न OMR शीट पे टेस्ट लिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको न्यू पैटर्न में तैयारी करवाई जाएगी, टेस्ट दिया जाएगा संडे को साइंस का।